बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल वर्कशॉप का जो है ना वो हवा चल रही है हर तरफ। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो नया सेमेस्टर है उसकी वर्कशॉप के हवाले से शेड्यूल जारी कर रही है। तो उसमें तमाम जिस तरह हस्बे रिवायत यूनिवर्सिटी ने इस मरतबा भी काफ़ी मसाइल खड़े किए हुए हैं। एक तो ना तो किसी को कोई मैसेज आया है, अगर कुछ मैसेज किसी को आया है तो चंद एक स्टूडेंट्स को, और अगर मैसेजेस कुछ को मौसूल नहीं हुए, किसी को पता नहीं चला, या इस तरह की मसाइल का भी सामना है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर एक जो रोल नंबर वाइज टाइम के मुताबिक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया, बल्कि बिल्कुल ऐन वक़्त से कुछ दिन पहले ही शेड्यूल जारी किया गया, जिससे स्टूडेंट्स का थोड़ा-सा परेशानी का सामना है उनको। और स्टूडेंट्स इसमें ये सोच रहे थे कि वर्कशॉप जब हमारी होगी तो उसमें इस मरतबा भी शायद नया कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके मतलब जो भी अभी जो सिचुएशन चल रही है, इसके मतलब ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इसमें। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखना, ताकि आपकी कोई परेशानी है तो वो भी इसमें के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वर्कशॉप का शेड्यूल है, पहले मैं आपको थोड़ा-सा शेड्यूल के मतलब बताता हूँ। अगर आप वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर जाते हैं और इसकी थोड़ी-सी डिटेल चेक करते हैं, अब देखें इसमें बीएड क्लास, बीएस, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन और कॉमर्स, और पोस्ट ग्रेजुएट में जितनी भी क्लासेस आती हैं, जितने भी प्रोग्राम आते हैं, इनका बैच 1 और बैच 2 यानी 2 बैच यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। अब इसका बैच का क्या मतलब है, देखें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इसमें शेड्यूल नहीं आया, तो वो ऐसा ना समझें कि उनका मिस हो गया या इस तरह की कोई चीज़ है। वो आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन आपने चेक करते रहना है। एक तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपका जो शेड्यूल है वो इसके अंदर मौजूद है। आपका कोड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोड है 86125 या 1902। टोटल इसके इतने ग्रुप हैं, और इसका जो वर्कशॉप का तारीख़ है वो ये 26 तारीख से शुरू हो रही है। इस तरह आपने ये चीज़ें सारी चेक करते रहना है। ये तो हो गया यहाँ पे। अब जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी आपने चेक करनी है चीज़, वो ये चेक करनी है कि ऑनलाइन वर्कशॉप चेक करने के लिए आपने यहाँ फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर वही स्टूडेंट आईडी है। अब ये देखें, ये स्टूडेंट का जो शेड्यूल है ये आ चुका है, और जनवरी 1 जनवरी से लेकर जो इसका जो शेड्यूल है वो 6 जनवरी तक है। 2 बुक्स का है, और इसके अलावा जो टाइमिंग भी लिखी हुई है इसमें, तो इसके मुताबिक आपने ऑनलाइन होना है। स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम लिखा हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसकी बाकी बुक्स का नहीं आया, वो जैसे ही उसका शेड्यूल जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपको शो होगा। दो चीज़ें, अगर यहाँ पे भी आपका शेड्यूल नहीं है, लेकिन जो मेजर आपकी ये वाली जो लंबी लिस्ट है जिसमें बैच 2 का भी दिया है, इसके अंदर आपका आ रहा है कोड, लेकिन वहाँ पे नहीं आया, तो इसका इसके बाद आपने चले जाना है एलएमएस के ऊपर, जहाँ पे आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। अब वो करनी कैसे है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सेम पिछली तरह ही है, थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग उसमें होगी। तो आपने आ जाना है जी एलएमएस, आ गई एलएमएस के ऊपर। यहाँ इसी जगह पे आपका जो असाइनमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अपलोड की जाएंगी। अब यहाँ पे देख लें, स्प्रिंग के बाद आर्टिम भी इन्होंने प्लस कर दिया है। आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये मैं बात बताता चलूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली मरतबा दाखिला भेजा है, यानी जिनका पहला सेमेस्टर है, उनको एलएमएस का यूज़र आईडी और पासवर्ड बज़रिया एसएमएस जारी किए जाएंगे। एसएमएस के अलावा आपको जो ईमेल एड्रेस अगर आपने लिखा हुआ है तो उसमें भी आपका ये आ सकता है। और अगर आप दोनों तरह से नहीं मिलता तो आपने फ़ौरन ही रीजनल ऑफिस में रब्ता करना है। आपका जो सिटी का रीजनल ऑफिस है उसमें आपने रब्ता कर लेना है। वहाँ पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं और आप वहाँ पे खुद भी जा सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी रीजनल ऑफिस का नंबर नहीं मिलता तो आपने सिंपली गूगल पे आपके अपने वहाँ पे सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ गुजरात,
गुजरात। तो इसके आगे आप लिख दें रीजनल ऑफिस AIOU, AIOU रीजनल ऑफिस। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका बाकायदा नंबर भी आ जाएगा और लोकेशन भी आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिख देते हैं तो ये आपको यहाँ पे नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह ये आपको ये बड़ी आसान चीज़ है, आपने वहाँ पे रब्ता करके सारी चीज़ें देख लेनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो अभी शेड्यूल आया है उसमें यहाँ भी शो हो रहा होगा, ये देखें, ये ऑटम 2022 का शेड्यूल है, ये वर्कशॉप का शेड्यूल है और आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और ये देखें उस जिस तरह हमने बैच देखा उस बैच सेकंड बैच के हिसाब से ये वाले जो एक सब्जेक्ट है उसका पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इस तरह आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है फर्स्ट पे अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन कर लेना है। जैसे आप ये टीम को ओपन करेंगे, जिस तरह पहले आप वर्कशॉप अटेंड करते थे, अगर आप पहले नहीं करते थे तो आपने सिंपली जो प्रोसेस कह रहा है वैसे ही करते रहना, यहाँ पे आ जाना, इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो वर्कशॉप है वो अटेंड होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहले और बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो मेन जो चीज़ है वो टाइम को मलहूज़ खातर रखना है और आपने तारीख़ को 1 जनवरी को 6 बजे आपने इसमें लॉगिन होना है। 6 बजे ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह ये अनाउंसमेंट वगैरह जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपको शामिल की जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा। बाद में अगर आपने असाइनमेंट्स सबमिट करनी है तो आपने यहाँ पे आ जाना है और इस तरह आपने यहाँ पे ऑटम 2022 का देख लेना है सब्जेक्ट। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह फर्स्ट असाइनमेंट आ जाएगी। जिस तरह पहली मरतबा आपने जमा करवाई थी इसी तरह दूसरी भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपने अपना शेड्यूल 3 जगह पे चेक करते रहना है। एक आपने मेन जगह पे जो जहाँ पे ये कंप्लीट समरी आ रही है, दूसरा आपने ऑनलाइन चेक करते रहना है, वो भी आपको उसी जगह पे मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली जगह पे आपने अपना यूज़र ID और लगा के ID स्टूडेंट ID लगाने के बाद या रजिस्ट्रेशन नंबर लगाएं। यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका स्टूडेंट ID है तो लगा के सबमिट करेंगे तो फिर आपका ये वाला शेड्यूल इस तरह आएगा। अगर ये दोनों जगह पे शो नहीं भी होता फिर भी आपने LMS में जाके ओपन करके वहाँ चेक कर लेना है। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें, मैं आप उसके मतलब अगर कोई ज़रूरी हुआ तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।